So welcome everyone. This is Professor C.A. Rohit Shroff and I welcome you on behalf of JK Shah Classes. तो हम इस वीडियो में सिर्फ ये समझाने वाला हूँ कि ये पूरे रिवीजन लेक्चर्स आपको कैसे देखने हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो कौन सी क्रोनोलॉजी में वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। सेकेंड में ये जो भी मैं नोट्स यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये नोट्स आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड तीसरा इन जनरल एक छोटा सा डिस्कशन के ऑडिट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो ये वीडियोस को कैसे देखना है। सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। सो ऑल दो स्टूडेंट्स जिसको बहुत अच्छे से आता है, सारे चैप्टर्स में से कोई ना कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, डायरेक्टली जंप टू दैट वीडियो एंड सी इट। बट जो पहली बार देख रहे हैं या 2-3 अटेम्प्ट पहले दिया था या 2 अटेम्प्ट पहले और ऑडिट पूरी तरीके से ढंग से रिवाइज करना चाहते हैं, यही क्रोनोलॉजी देखो बिकॉज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। कोई ना कोई कंसेप्ट दूसरे जगह पे पढ़ाया हुआ है, यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल अगर डायरेक्टली चाहो। तो पहले देखो बेसिक कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस विल मेक योर फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। देन यू गो टू चैप्टर 1, योर चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये थोड़ी क्रोनोलॉजी हमारे क्लास से क्रोनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है बट लेकिन रिवीजन इसी क्रोनोलॉजी में यहाँ से कीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 4, या चैप्टर 3, 10 एंड 5। ठीक है, तो दिस इज द क्रोनोलॉजी। वीडियोज अपलोड भी इसी फॉर्मेट में किए गए हैं। प्लीज मेक श्योर यू स्टिक टू दिस। नेक्स्ट, वेयर कैन यू फाइंड द नोट्स। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको लिंक दी गई है। उसके अंदर ये जो भी मैं पीडीएफ्स और नोट्स यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सारे क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग दैट आई एम यूजिंग, यू कैन एक्सेस इट वाया दैट पर्टिकुलर लिंक। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर ऑडिट, अ वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स। सबसे पहले हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। हाउ टू राइट इट, What material to use and a language, very basic। बहुत सारे डिटेल डिस्कशंस मैंने आगे किए हुए हैं। When you are writing the answers, case study base, it has to be in 3 paragraph form. First para will contain in other provisions। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसकी provisions, जो कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन है उसकी provision। You will get major marks for this, 3 out of 4 आपको इसी के लिए मिलेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आपको सिर्फ क्या लिखना है, केस स्पेसिफिक, जिसके लिए यूजुअली कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड थर्ड पैरा में कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कारो बेस्ड केस स्टडी जब आते हैं जो थोड़ा फॉर्मेट अलग हो जाता है। पहले हम लिखते हैं केस स्पेसिफिक, फिर हम लिखते हैं ये कौन से क्लॉज के बारे में बात कर रहा है, क्लॉज नंबर लिखने का 1 मार्क दे दिया जाएगा। एंड देन यू विल हैव टू राइट द क्लॉज एज इट इज वेर इट इज। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पहले मेक श्योर यू राइट द मीनिंग और इंट्रोडक्शन, उसके लिए 1 मार्क एंड देन 7 to 8 पॉइंट्स। देर में भी आंसर्स जहाँ पे 7 से 8 पॉइंट नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी उसे ब्लफ मत कीजिए। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं है। इफ देर आर ओनली 4 relevant points, write only the relevant points, ICA will award you marks. What material to use, ये जो PDF मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इट कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे जो पास पेपर्स है सब कवर किया गया है, नए मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो आप ये PDF यूज़ कीजिए। उसके बाद RTPs जो है नवंबर 23 के RTPs तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। मई 24 की RTP, सितंबर 24 की RTP एंड जनवरी 25 की जो RTP है उससे आई विल सजेस्ट यू मस्ट सॉल्व दिस इन राइटिंग। मॉक टेस्ट पेपर्स जो है सितंबर 24 के एंड जनवरी 25 के यू मस्ट सॉल्व इन राइटिंग। बाकी की RTPs पास पेपर्स आप नहीं करोगे तो चलेगा बिकॉज हमारे PDF में वो सारी चीज़ें एंड टू एंड कवर्ड है। तो बस इतनी सी चीज़ें आपको करनी है एंड यू आर गुड टू गो। ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन द PDF। लैंग्वेज ऑडिट में जब तक हम लैंग्वेज के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे मार्क्स मिलने के चांसेस कम है। तो ट्राई करो कि तुम क्या करो, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ग्रैब करो। इवन इफ यू राइट 50% ऑफ द लैंग्वेज यू आर इन अ गुड पोजिशन टू स्कोर मार्क्स। बट अगर हम 100% टारगेट करेंगे तब जाके वी मे लैंड ऑन 50 to 60%। नेक्स्ट, वेन एवर यू स्टडी, वेन एवर यू मेमोराइज, पहले आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, इसको आप 2x पे देखो या जैसे भी देखना चाहो आप एक बार इसे देखो। एक बार पूरा स्टैंडर्ड जो है, पूरा जो टॉपिक है उसका एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो एंड देन यू पिक अप one आंसर एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग। दिस इज हाउ यू शुड गो अहेड। आगे की चीज़ें आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेक्चर सीरीज में हम समझते जाएंगे। सो लेट अस गो अहेड विथ आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स।